हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ अनघा वाटकर है जिन्होंने क्लैट 24 एग्जामिनेशन में जो है बहुत ही बेहतरीन स्कोर लाया है और इनको कॉल आ गया है एनएलयू नागपुर, जो वन ऑफ द बेस्ट एनएलयूज ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया में से कंसिडर करी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अनघा फॉर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम एनएलयू नागपुर इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट इटसेल्फ। अनघा बी एडुकेयर की घाटकोपर ब्रांच की स्टूडेंट रह चुकी है। सो अनघा, आई वुड लाइक टू नो कि आप हमारे व्यूअर्स को पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए एंड अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल। Well, I'm currently studying in my 12th standard. I have cleared my CLAT exam and I'm very excited to join NLU and to learn new things from there. और बी एडुकेट में मैं घाटकोपर ब्रांच में थी फ्रॉम नवंबर, तो उधर से मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था। ओके, सो ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है आपने अपनी प्रेपरेशन के लिए जो है दिया है। एंड दिस एग्जामिनेशन इज वेयर यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्री प्लानिंग। सो आपको क्या मोटिवेट किया कि आपको लॉ एज अ फील्ड सिलेक्ट करना है और क्लैट एग्जामिनेशन अपीयर करनी है? Long story short, my mom is a doctor. Till 7th standard, I was very clear कि I want to pursue career in medicine. Then lockdown happened और उसमें मैंने सीरीज देखना चालू किया जैसे सबने देखना चालू किया था। मैंने क्रिमिनल जस्टिस, दिल्ली क्राइम, मूवीज लाइक आर्टिकल 375 और जय भीम और बहुत मूवी थे, मैंने वो देखा। उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया लॉ में। फिर थोड़े देर बाद रिसर्च करने के बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड रियलिटी ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम, तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे डॉक्टर मेडिसिन नहीं करना है, क्योंकि एक डॉक्टर तो जो पर्सन है वो मरता है, मतलब वो मरने के टाइम उसका लाइफ बचाता है। लेकिन एक जज या वकील जो पर्सन जी रहा है लेकिन उसका लाइफ तो एकदम हेल जैसा हो गया है, बस जी रहा है, उसका लाइफ बचा सकते हैं, जीते हुए इंसान का लाइफ बचा बाय गिविंग देम प्रॉपर जस्टिस। तो इसलिए थोड़ा ऐसे लॉ की तरफ मेरा इंटरेस्ट गया, मैंने रिसर्च किया। उसके बाद मैं बी एजुकेट में आई, तो इसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट किया। ओके, सो अनघा, ये 1 ईयर की प्रेपरेशन जो है इसमें आप अपनी स्टडीज को कैसे अप्रोच करते थे? एंड डिड यू हैव एनी स्पेसिफिक स्टडी रूटीन और अ टेक्निक दैट वर्क वेरी वेल फॉर यू? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, क्लैट इज नॉट एन इजी एग्जाम इन जनरल, बहुत कॉम्पिटिटिव है। और क्लैट को 12th के साथ बोर्ड्स के साथ देना तो और टफ है, तो वी हैव टू बैलेंस आवर बोर्ड्स विथ क्लैट। तो 7 to 9 में क्लासेस में पढ़ती थी, अपना क्लासेस होता था तभी। और मेरा 11th तक मैं कॉलेज रेगुलरली जाती थी, तो 1 to 5 मेरा कॉलेज होता था। कॉलेज से आने के बाद 6 और 6:30 से टू 7, सॉरी टू 8 to 9 में पढ़ती थी क्लैट के लिए। और फिर जैसे मैं 12th में गई, मैंने क्लैट पे ज्यादा फोकस किया। और फिर मैं अपना क्लासेस 7 to 9 तक था, तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आई यूज टू स्टे फॉर 1 hour फॉर स्टडीज, ऐसा पढ़ती थी। और सैटरडे संडे तो मैं ज्यादातर ऑलमोस्ट क्लासेस में थी शाम को। ओके, एंड यू नो समटाइम्स पढ़ाई करते वक्त जो है हम कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं एंड समटाइम्स दैट टेक्निक्स कैन बी सम अनकन्वेंशनल स्टडी मेथड आल्सो, बट दैट वर्क रियली वेल एंड यू फाउंड इट वेरी इफेक्टिव। तो क्या आपके लिए ऐसा कोई जुगाड़ वगैरह था जो आपने अपने लिए ढूंढ लिया और आपका जो है वो काम कर गया? हाँ, एक्चुअली मुझे ना जीके में बहुत डिफिकल्टी सबको आती है। तो है ना, सर ने लीगल के टाइम पे एक सुप्रियो करके था, मैटर सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रियो वर्सेस इंडिया था। तो मुझे वो याद ही नहीं, तो मैं कुछ भी ऐसे पागल जैसा बनाती थी, सुप्रियो का सुप्रियो, तो मेरे को फटाक से याद रहता था। छोटा छोटा वो वर्ड्स है ना, उसको इंटर कनेक्ट करके कुछ भी ऐसा देखे तो छोटे छोटे वर्ड्स याद रहते हैं और उस टाइम पे वो फटाक से रिकॉल होते हैं। इम्पोर्टेंस जैसे वो है ना, शेड्यूल को याद करने का, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऐसे कर करके इजीली हो जाता है।
करेक्ट। एंड नाउ बिकॉज एज यू सेड अपनी प्रेपरेशन जो है अपनी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो है ये करना स्टार्ट किया, एंड दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेटेड टाइम टुवर्ड्स द क्लैट प्रेपरेशन. सो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली while preparing for your examinations? तो इफेक्टिवली अगर करना है तो सबसे पहले जो क्लासेस में सिखा रहे वी हैव टू पे अटेंशन टू इट, वी हैव टू बी रेगुलर, जो अपना मॉक्स है उसे अच्छे से देना है, ज्यादा देना है। मैंने ये बहुत मिस्टेक किया, आई हैव नॉट गिवन माय मॉक्स फ्रॉम अर्लियर। मैंने लेट लेट स्टार्ट किया मॉक्स देने का, स्टार्टिंग से देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कशन, जीके के लिए ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए फ्रेंड्स में। वो इफेक्टिव हो जाता है थोड़ा थोड़ा बात करके, वो स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है और उससे जीके भी याद रहता है। तो जो पढ़ रहे हो उसे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके पढ़ना चाहिए। करेक्ट। एंड क्या आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो है यूज करी, बिकॉज यू हैड टू बैलेंस योर ट्वेल्थ प्रेपरेशन प्लस द क्लैट प्रेपरेशन एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. सो डिड यू यूज एनी स्ट्रैटेजी फॉर बैलेंसिंग ऑल दीज थिंग्स? आई यूज टू स्टडी फ्लैट ऐसे माइंडसेट से कि मुझे वो पॉलिटिकल साइंस में भी हेल्प होता था ट्वेल्थ में, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में सिखा रहे इन कॉलेज। इट यूज टू हेल्प मी क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिलेबस सेम हो जाता है लीगल का एकदम, तो वो इंटरकनेक्टेड रहता था। तो वो स्ट्रैटेजी में वो फ्लैट का लीगल पढ़ लिया तो आंसर्स में भी हेल्प हो जाता है बोर्ड्स का। उसके बाद जो लीगल है, जो जीके है, जो इंग्लिश है, उसी को अच्छे से पढ़ना और थोड़ा टाइम देना। अगर मैं अभी जीके से बोर हो रही हूँ तो मैं फिर थोड़ा सा लॉजिक करती थी। अगर मैं लॉजिक और लीगल बहुत ही ज्यादा हो गया है तो फिर जीके का आपका वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं, वीकली करंट अफेयर्स तो, और बहुत सारे जो लीगल और जीके के टॉपिक रहते हैं उस पर बहुत यूट्यूब पे हमें मटेरियल अवेलेबल है। तो थोड़ा सा अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है नहीं होगा, तो वो वीडियोस देख लेना जो हमें ओके. हेल्प करेगा क्लास में। Correct. So, and because this journey is where you require a lot of dedication and a lot of time needs to be invested. And when you are working on it and when you are preparing for the examination, a lot of challenges come. So, can you share one or two challenging moments which you faced during your preparation, and how did you overcome these challenges? While preparing for class, इन स्टार्ट इट वाज इजी, ऐसा लगता था हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्लास और डेट नजदीक आ गया पेपर्स का, तो भी बहुत स्ट्रेस हुआ। क्लास में एक बार आपका क्लास चल रहा था जीके का, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था जीके का, मैंने कुछ अलग ही आंसर दे दिया था, और फिर मैं रोना स्टार्ट कर दी कि मुझे आंसर नहीं आ रहा। वो स्ट्रेस बिल्डअप हो गया था बहुत ज्यादा। प्रेशर तो नहीं था मुझे एग्जाम का, किसी से मम्मी ने कभी प्रेशर नहीं दिया, करना है वो मेरा मन था। लेकिन Mm. रोज 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 वो मॉक्स देके उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा इसका तो हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा, मुझे तो मैथ्स आता नहीं है, लीगल में मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा था लेकिन इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। मैंने मॉक मॉक में मुझे लगा कि मुझे आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, एवरेज मार्क्स आएगा, लेकिन वो बिलो एवरेज आ जाता था। तो बहुत Mm. स्ट्रेस हुआ, मैं बहुत रोई हूँ, बहुत स्ट्रेस लिया है। लेकिन फिर थोड़े देर बाद पता चला कि फ्लैट को अगर अच्छे से करना है ना, तो जो मॉक दिया है उसे एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज Mm. करने के बाद जो डाउट आ रहा है उसे पूछना पड़ेगा, और फिर डाउट पूछने के बाद हमें वापस वो अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा स्ट्रैटेजीज था, वो हेल्प किया। एंड एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हो इस जर्नी में? हाँ, आई हेट मैथ्स और मैंने मैथ्स अटेम्प्ट नहीं किया था क्लास में। मैंने बहुत ट्राई किया मैथ्स करने का, लेकिन वो मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला छोड़ो मैथ्स को। और फिर उसके बाद जो था वो लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग है, वो बहुत हार्ड था क्योंकि वो थोड़ा सा अलग था जीके से और लीगल से। वी हैव टू यूज आवर एबिलिटीज टू थिंक कि
इधर क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो वो थोड़ा हार्ड था। फिर मॉक्स मॉक्स के बाद मुझे थोड़ा हेल्प हुआ बहुत, 2-3 मॉक्स में तो समझा ही नहीं क्या करना है। उसके बाद हम्म। 5-6 मॉक्स बाद समझा कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है। पार्थ सर ने बहुत हेल्प किया, उन्होंने एकदम अच्छे से बताया एक एक टॉपिक को कि अगर ऐसा आया, स्ट्रेंथनिंग आया तो ऐसा ड्रॉ करके भी हो सकता है, वीकनिंग आया तो ऐसा मतलब वो मैथ्स में कैसे फॉर्मूलाज होते हैं उन्होंने वैसे बताया, और वो एग्जाम में बहुत हेल्प किया। ओके, ग्रेट। एंड ये प्रेपरेशन के लिए आप कौन से स्टडी रिसोर्सेस जो है वो यूज करते थे? यानी स्पेसिफिक बुक्स एंड स्पेसिफिकली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है आप कैसे किया करते थे? तो फॉर जीके एक तो है न्यूज़पेपर, इसके बाद इंस्टा हैंडल्स। आपने और सर ने बोला था कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंस्टाग्राम हैंडल्स है जिनको फॉलो करने से वो जो न्यूज देते हैं वो दिख जाता है, कुछ ऐसी न्यूज होते हैं जो न्यूज़पेपर में नहीं आती, कुछ वीडियोस तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है अबाउट न्यूज वो। और जीके में भी एडुकेट का वीकली, और अगर कुछ ऐसा लगा कि कुछ अलग करना है तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स है वो। एंड फॉर लीगल लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स प्योरली क्लास बेस्ड। मैंने कुछ मटेरियल दूसरे से नहीं लिया क्योंकि लीगल में आप एमसीक्यूज देते थे, बीआईबी केयर लर्निंग ऐप में बहुत सारे एमसीक्यूज है, सॉल्व करने को थक जाते हैं उधर ही करते करते, कोई दूसरा लगता नहीं है मटेरियल। इंग्लिश में भी क्लासेस क्लासेस में एमसीक्यूज सर सिखा देते थे, हम्म। लॉजिकल में भी सर हेल्प करते थे। लेकिन मैंने थोड़ा एक बुक लिया था अलग से, अभी मुझे याद नहीं है, वो बुक क्लासेस में भी था। उस बुक से ज्यादा कुछ हेल्प नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा था वो बुक का हेल्प बस। प्योरली तो अगर देखा जाए तो मटेरियल क्लासेस से जो प्रोवाइड हो रहा है ना, उससे करेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। बस 1-2 मॉक मैंने बाहर से दिए थे और एनालाइजिंग की कैसा जा रहा है मॉक। Okay, and revision is the key to success. Revision and practice. So, how did you approach the revision, and how often did you revise from your study material? और जीके तो वो डेली बेसिस पे हो जाता था, मैंने जीके का एक बुक बनाया था। अगर कुछ हुआ तो आई यूज टू राइट डाउन द जीके फ्रॉम योर वीडियोस, 1 वर्ड का कुछ ऐसा। फिर क्लासेस में भी जीके का नोट डाउन कर लेना, घर पे आके थोड़ा सा रिवाइज करना। मैंने ज्यादा रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया है टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद तो हमारा जो था लीगल और लॉजिक और इंग्लिश मैथ्स क्लासेस में ही रिवाइज हो जाता था। मेरे बहुत सारे टॉपिक थे जो मैंने ट्वाइस, मतलब एक बार तो हो गया मेरा कंप्लीट, तभी भी मैंने फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बार बार किया है, तो इससे तो मेरा रिवीजन हो जाता है। Hmm. Okay. And mock test play a very, very important role while your CLAT preparation. So, what role did mock test play in your preparation, and how did MCQ practice on regular basis help you to get a high score? तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट कि मॉक टेस्ट देना ही है। अभी ऐसा नहीं कि अभी तो आज मन नहीं कर रहा, मैं मंथली हर संडे मॉक टेस्ट देना ही है, वो 2 to 4 टाइम हमें करना ही है। और अगर बोर्ड हुआ तो मॉक टेस्ट घर पे ऐसे मैं सेक्शन वाइज देती थी ज्यादा करके, पहले इंग्लिश का दे दिया, फिर ब्रेक लिया, उसके बाद लीगल, उसके बाद लॉजिक मैथ्स, ऐसा मैं करती थी। उससे मुझे हेल्प हुआ। और एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यूज सॉल्व करने से भी स्पीड अप, हमें थोड़ा टाइम मिलता है तो हम रिवीजन कर करके वो क्वेश्चंस आते भी है, वो टॉपिक आते भी है तो पता रहता है। कभी कभी तो पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी। तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, और मॉक टेस्ट देना है और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने ही पड़ेंगे। एंड मॉक टेस्ट जो है इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सेक्शन वाइज दें, बट बिकॉज एग्जामिनेशन जो है इसमें हमें 120 मिनट्स में
आरसी के साथ 120 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं, लेंदी हो सकता है काफी बार, आरसी बड़ा हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चंस या उनके ऑप्शंस बड़े हो सकते हैं। दैट इज वाई हमें ये मेक श्योर करना है कि मॉक टेस्ट से हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखें, बिकॉज दिस इज व्हाट द मॉक टेस्ट आर मेंट फॉर। करेक्ट अनगा? यस यस। मैम। ओके। एंड ये जो है प्रेपरेशन करते वक्त जो है वी नीड टू मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। सो हाउ डिड यू मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट थ्रू आउट योर प्रेपरेशन? तो मैं तो ऐसे प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता था। उसके बाद हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे, नेहा, मैं, नायशा, जिया, प्रेक्षा, हम लोग बहुत बात करते थे क्लासेस में। बस क्लैट के बारे में नहीं, बहुत इधर उधर का। तो वो थोड़ा प्रेशर डाउन होता था। वी यूज्ड टू गो एंड हम लोग क्लासेस के बाद मोमोज खाते थे, पानी पूरी खाते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि क्लासेस के बाद गए हैं। तो उससे ना थोड़ा कम होता है प्रेशर अपने फ्रेंड से बात करने का, फैमिली में बताने का। मैं घर पे आती थी और मम्मी को सब टॉपिक बताती थी। मम्मा, आज हम लोगों ने ये पढ़ा, इसमें ऐसा होता है, तो ऐसा करेंगे ना तो ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मैं जो पढ़ती थी वो बताती थी, उससे मेरा रिविजन भी हो जाता था और वो हेल्प किया मुझे स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। Okay, great. And what kept you motivated during the challenging times? Sometimes it can be person, it can be your dreams, or something which kept you motivated during these challenging times. So what was it? मोटिवेशन तो ये था कि एनएलयू चाहिए, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद मैंने आर्ट्स लिया है और मुझे पता था फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड की आई वाज वेरी क्लियर कि अभी तो लॉ ही करना है और अच्छा पढ़ना है, तो वी हैव टू बी एडमिटेड इन ए गुड एनएलयू जिससे कि हमारी स्टडीज अच्छी हो। तो वो ही मुझे एक मोटिवेशन था कि आई वांट टू गो टू अ बेटर एनएलयू, मतलब अच्छा एनएलयू में जाऊंगी तो ही तो अच्छा मुझे लर्निंग मिलेगा, अच्छा मैं सीखूंगी। तो वो मेरा मोटिवेशन। So, Anaga, what advice would you like to give to the students who are aspiring to achieve a similar success and planning to appear for the CLAT examination in the upcoming years? तो अभी तो क्लैट इंग्लिश में है, ऐसा न्यूज आ रहा है कि इट कुड बी अरेंज इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो वो तो अभी कंपटीशन बढ़ेगा, तो वी हैव टू, अभी जो भी क्लास दे रहा है उन्हें और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत हार्ड होता है। न्यूज़पेपर में मैंने स्ट्रगल किया है, मैं 2 3 दिन पढ़ती थी, उसके बाद मैं लेके आती थी, लेकिन वो मैं रख देती थी। वो न्यूज़पेपर पढ़ने का एक मोटिवेशन मुझे ऐसे आया कि जैसे हम लोग फ्रेंड्स में गॉसिप करते सोसाइटी में, इधर का न्यूज उधर का न्यूज, तो वो न्यूज़पेपर में ना पूरे वर्ल्ड का गॉसिप लिखा है, ऐसा पढ़ो तो फिर वो पढ़ने में मजा आता है। और फिर एक रेपुटेशन भी रहती है, इसको तो ये न्यूज़पेपर पढ़ती है रोज, तो वो न्यूज़पेपर। और उसके बाद गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं क्लासेस में आई तो मुझे पता चला क्लास ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। मेंटर के पास जाना, अपने क्वेश्चन डाउट पूछना क्लैट के बारे में, क्लैट का हिस्ट्री, क्लैट के पेपर्स देना, ये सब हेल्प करता है। और जो भी सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, उसे अच्छे से पढ़ना। Okay. And is there anything you wish that if you had knew this particular information before you started your preparation, that would have definitely helped you? पर अगर मैंने ज्यादा मॉक दिया होता तो थोड़ा हेल्पफुल रहता और मैं ज्यादा फोकस करती। मुझे मॉक का इम्पोर्टेंस लास्ट में पता चला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मॉक टेस्ट से हमें समझ में आता है कि हमारे कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हम स्ट्रांग है, कौन से वीक टॉपिक्स है, और फिर हम उन वीक टॉपिक्स पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं, कहाँ पे काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हमें मॉक टेस्ट से समझ में आती है विद द टाइम मैनेजमेंट। So definitely, Anaga, mock test play a very very important role while preparation. अब फाइनली जब एग्जामिनेशन आपने अपीयर करी एंड यू वर फाइनली रिलीव्ड आफ्टर the appearing for examination, so how did you feel after completing the exam and how did you handle the post exam period? Post exam in the sense after the exam and before the result वाला जो period था, how did you handle this period?
तो आफ्टर एग्जाम आई वाज रिलीव थोड़ा सा, बट मेरा लॉजिक इतना अच्छा नहीं गया था। तो आफ्टर कि मैंने एग्जाम खत्म किया और मैं जैसे सेंटर के बाहर आई, मैंने मम्मी को बोला मेरा लॉजिक थोड़ा अच्छा नहीं गया, मुझे उसमें डाउट है। सब लोग बहुत खुश थे एग्जाम सेंटर के बाहर कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं थोड़ी सी टेंस थी। फिर मैं घर पे आई, फिर मैंने चेक किया कि क्या क्या रॉन्ग है, क्या क्या राइट है। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मैंने बहुत लोगों को कॉल किया, मैंने क्लासेस में कॉल किया, मैंने फ्रेंड्स को पूछा ये ऐसा था, ये ऐसा था, इसका आंसर क्या है। फिर सब लोगों ने, मम्मी ने मुझे बोला थोड़ा शांत है, अभी आंसर की तो आ जाएगी। तो वो प्रोविजनल आंसर की आई, उसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक था। तो बहुत सारा वो रोलर कोस्टर राइड ही था एग्जाम के बाद भी मेरे लिए। और फिर जैसे वो फाइनल आंसर की आई, तो मैंने कैलकुलेट मेरे मार्क्स किए। फिर मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ कि हाँ, थोड़ा अच्छा मार्क्स आएगा, हो सकता है एनएलयू मिल जाएगा। Okay. So, Anaga, were there any unexpected or memorable moments during the examination जब आप appear कर रहे थे उस वक्त? हाँ, आई वॉज अलॉटेड द फर्स्ट बेंच, मतलब फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट बेंच। तो उसके बाहर है ना, मैं जो मेनन कॉलेज मुझे सेंटर था, उसके बाहर जो विंडो था ना, उससे बहुत ग्रीनरी आई थी, आ रही थी। और जब मेरा एग्जाम लास्ट लास्ट में होने लगा, इतना अच्छा हवा आया 3:30 के टाइम पे, तो एक ऐसा रिलीफ हुआ कि हाँ हवा तो आ रहा है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आने जैसा लगा। तो वो थोड़ा एक मोटिवेशन हुआ, उससे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आया, तो और लिखने में अच्छा लगा। Okay. So, what are your future academic or career plans which you are having, or any specific goals or aspirations which you are having for the upcoming years? So we will go step by step. सबसे पहले first to clear my 12th standard with good marks. Mhm. Second, to pursue law from a good NLU. I'm very excited to pursue law from अच्छा NLU. Third, I'm not sure about it, but I'm considering it from very long time. I have, I want to pursue LLM from Grace in a university from which Baba Sahib Ambedkar pursued the law. Sorry, there a law. It is in London. तो LLM taking उसके बाद होगा कि भी नहीं, लेकिन I'm considering it. I will work Okay. on it. Okay, great Anaga. So it was very good talking to you. I'm definitely sure कि ये future law aspirants को बहुत help करेगा and आपने जो अपना experience share किया, अपनी जो CLAT journey का जो एक roller coaster ride रहा था, this will definitely help them and motivate them also to perform well and achieve their dreams like you are on your way of achieving your dreams. So once again, congratulations Anaga from the whole Be Educare team for getting a call from NLU from the very first list itself. And I hope आप देश के वन ऑफ द टॉप एनएलयूज में जो है अपना लॉ करियर जो है वो परस्यू करना स्टार्ट करो. ऑल द वेरी बेस्ट ईयर. Thank you, ma'am.